पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अपने सुनहरी दौर में बहुत सी बाकमाल अदाकाराएं मुयस्सर आईं। अदाकारी के फन में महारत रखने वाले खूबरू चेहरों की कोई कमी न थी और इन चेहरों में एक चेहरा निगहत सुल्ताना का भी था, जो 50 और 60 की दहाई में नुमाया था। अगरचे निगहत सुल्ताना उर्दू फिल्मों में ज्यादातर स्पोर्टिंग किरदारों में ही नजर आई, लेकिन इसके बावजूद निगहत सुल्ताना ने न सिर्फ शोहरत हासिल की बल्कि फिल्मी तारीख में आज भी उनका नाम जिंदा है। ये बहुत गैर मामूली बात है। निगहत सुल्ताना को यह भी एजाज हासिल है कि वो पाकिस्तान की पहली सिंधी फिल्म में बतौर हीरोइन जलवागर हुई। निगहत सुल्ताना का फिल्मी करियर तो शानदार था, मगर बदकिस्मती से वो अज़दवाजी सुकून न देख सकी। उन्होंने जिस शख्स के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना सब कुछ उसके हवाले किया, वो वादा वफा न कर सका और लाखों दिलों की धड़कन निगहत सुल्ताना वफा को तरसती रही। निगहत की फनी जिंदगी के साथ साथ उनकी जाती जिंदगी भी दिलचस्प थी। उनके वालिद हसन अली का ताल्लुक बंगाल से था, लेकिन वो फौजी मुलाजमत के सिलसिले में इराक में मुकीम थे। वहीं उन्होंने एक इराकी कुर्द खातून से शादी की और इस शादी से 1935 में निगहत सुल्ताना ने जन्म लिया। उनका नाम गुलजार बेगम रखा गया। गुलजार बेगम ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई 14 साल इराक में ही गुजारे और फिर अपने वालिदैन के हमरा कराची आ गईं। पाकिस्तान आकर उन्होंने कुछ अरसा नर्सिंग की, लेकिन उनके वालिद की बिनाई जाया हो जाने के सबब वो खानदान की वाहिद कफील बन गई और जल्द ही दोस्तों के मशवरा पर उनके फिल्मी करियर का आगाज हुआ। उस वक्त निगार सुल्ताना भारत की फिल्म इंडस्ट्री पर छाई हुई थी। उनसे मुतासिर होकर गुलजार बेगम को निगहत सुल्ताना का नाम दिया गया और यही नाम हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। 1953 में फिल्म महबूबा रिलीज हुई, जिसमें संतोष और शमी जैसे वक्त के बड़े नाम बतौर हीरो और हीरोइन जलवागर हुए थे। ये निगहत सुल्ताना की पहली फिल्म थी। मुआशरती मौजू पर बनने वाली ये फिल्म बहुत ज्यादा कामयाब तो नहीं हो सकी, लेकिन निगहत अपनी अदाकारी की दाग बिठाने में कामयाब रही। इसी साल फिल्म तड़प भी सामने आई, जिसके मरकजी किरदारों में सुधीर जैसा एक्शन हीरो शमी के साथ जलवा अफरोज था, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह नाकाम हुई। मगर इस फिल्म और दीगर ऐसी इब्तदाई फिल्मों ने निगहत सुल्ताना को सिनेमा की दुनिया में मुतारिफ करवा दिया था। निगहत सुल्ताना की पहली बड़ी कामयाब फिल्म उमर मारवी 1956 में सामने आई। ये फिल्म उर्दू या पंजाबी में नहीं बल्कि सिंधी में थी। ये एक बिल्कुल नया तजर्बा था। इससे कबल मुल्क में कोई सिंधी फिल्म नहीं बनी थी। लोक कहानी पर मुबनी इस फिल्म में निगहत सुल्ताना को बतौर हीरोइन कास्ट किया गया। उनके साथ फजलानी नाम के एक हीरो को मुतारिफ करवाया गया। फिल्म में कॉमेडी रोल नूर मोहम्मद चार्ली और स्पोर्टिंग रोल में बीबो को कास्ट किया गया, जो कि क़याम पाकिस्तान से कबल सिनेमा के बड़े नाम थे। नए और पुराने नामों के इम्तजाज से होने वाला यह तजुर्बा बहुत कामयाब रहा। इस फिल्म ने निगहत का नाम पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में अमर कर दिया। वो अब पाकिस्तान की पहली सिंधी फिल्म की हीरोइन थी और फिल्म बीन उनके मद्दा बन गए थे। इस फिल्म के बाद निगहत मुतअद्दिद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में जलवागर होती रही, लेकिन जिन दो फिल्मों ने उनकी जिंदगी का रुख बदला वो 7 लाख और नींद थी। फिल्म 7 लाख 1957 में रिलीज होने वाली एक ब्लॉकबस्टर नाकाबिले फरामोश फिल्म थी। ये फिल्म कई हवालों से याद की जाती है और सबसे बढ़कर इस फिल्म ने नीलो को शोहरत बख्शी थी, जो कि 60 की दहाई में सबसे मकबूल अदाकारा बनकर सामने आई। फिल्म 7 लाख में उन पर गीत आए मौसम रंगीले सुहाने फिल्माया गया, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। फिल्म की मरकजी जोड़ी तो संतोष और सबिया खानम थे, लेकिन फिल्म के लाजवाल गीत दीगर अदाकाराओं के हिस्से में आए, जिनमें नीलो के बाद निगहत सुल्ताना का नाम सरे फहरिस्त है, जो कि फिल्म की मुआवन अदाकारा थी। निगहत सुल्ताना पर जुबैदा खानम का गाया हुआ सदाबहार गीत फिल्माया गया, जिसके बोल कुछ यूं थे: दिन को सताए रातें जगाए कैसा तेरा प्यार है। इस फिल्म की अक्सबंदी, मौसीकी, मंजरनामा सब बाकमाल था और इसी गीत की वजह से निगहत सुल्ताना को फिल्मी दुनिया में मजीद पहचाना जाने लगा। दिन को सताए रातें जगाए कैसा तेरा प्यार है, कैसा तेरा प्यार है। दूसरी जानिब निगहत सुल्ताना की फिल्म नींद ने भी रिकॉर्ड ब्रेक कामयाबी हासिल की थी। फिल्म 7 लाख के सेट पर निगहत सुल्ताना की मुलाकात हसन तारिक से हुई, जो कि अनवर कमाल पाशा के शागिर्द थे। उन्होंने निगहत सुल्ताना को अपनी फिल्म नींद में कास्ट किया, जो कि खुशकिस्मती से सुपरहिट साबित हुई। ये फिल्म 1959 में रिलीज हुई थी। बतौर हिदायतकार हसन तारिक के लिए ये पहली फिल्म थी और उन्होंने पहली फिल्म में ही कुछ मुनफरिद कर दिखाया था। फिल्म की मरकजी हीरोइन नूर जहां थी और बतौर अदाकारा ये उनकी आखिरी फिल्म थी। उन दिनों नूर जहां की असलम परवेज के साथ जोड़ी बहुत हिट थी, लेकिन दिलचस्प तौर पर हसन तारिक ने असलम परवेज को हीरो की बजाय पहली मर्तबा विलन का रोल दिया, जबकि हीरो के तौर पर कराची के एक सहाफी अदाकार असद जाफरी को कास्ट किया गया। असलम परवेज ने फिल्म में इतना अच्छा मनफी किरदार निभाया कि उन्हें धड़ाधड़ मनफी किरदार मिलने लगे और वो 60 की दहाई में उर्दू फिल्मों के सबसे मकबूल विलन बनकर सामने आए। फिल्म में निगहत सुल्ताना सेकंड हीरोइन थी, जिन्होंने तवाइफ का किरदार निभाया था। ये फिल्म उनकी किरदार निगारी के लिहाज से बेहतरीन फिल्मों में
में शुमार की जाती है। दीगर अदाकारों में तालिश, नीलो और अलाउद्दीन शामिल थे। हसन तारिक ने इस फिल्म में वक्त के बेहतरीन और मारूफ तरीन अदाकारों को इकट्ठा कर दिया था। इस फिल्म ने हिट होना ही था सो हुई। निगहत सुल्ताना ने अपनी इस पहली हिट फिल्म में यूं तो एक तवाइफ का सपोर्टिंग किरदार निभाया था, लेकिन जुबैदा खानम की आवाज में निगहत पर अक्सबंद हुआ एक गीत एक दिल है और गाह कितने फिल्मीनों के दिल को छू गया, और इस गीत पर निगहत सुल्ताना की अदाकारी लाजवाब थी। दिल है और गाह कितने, इसको दिल दूं मैं इस चक्कर में हूँ। फिल्म नींद की कामयाबी से निगहत सुल्ताना को दो फायदे हुए। एक तरफ उनके करियर में 4 चांद लग गए और मुस्तकबिल में उन्हें बहुत बड़ी फिल्म्स ऑफर होना शुरू हो गईं, और दूसरी तरफ उनकी जाती जिंदगी में भी तब्दीली आई। फिल्म 7 लाख और फिर नींद के सेट पर हसन तारिक और निगहत दोनों बहुत करीब आ गए थे, यहाँ तक कि ये कुर्बत रिश्ता अज़दवाज तक पहुँच गई। फिल्म नींद की शानदार कामयाबी के बाद हसन तारिक और निगहत ने शादी कर ली और यूं उनका करियर और अज़दवाजी जिंदगी एक साथ आगे बढ़ती रही। निगहत सुल्ताना 60 की दहाई में भी बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी, जिसमें वो हीरोइन, सेकंड हीरोइन और सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर देखी गईं। जैसा कि 1961 में रिलीज होने वाली फिल्म बॉम्बे वाला में वो अदाकार साकी के साथ फर्स्ट हीरोइन थी, जबकि 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म ससुराल में सेकंड हीरोइन थी। ये फिल्म रियाज शाहिद की एक नॉवल हजार दास्तान पर मुबनी थी और यूसुफ खान और लैला इसके हीरो और हीरोइन थे। निगहत सुल्ताना के लिए फिल्म की खास वजह उन पर फिल्माया गया लाजवाल गीत था, जिसे कतील सिफाई ने लिखा और मैडम नूर जहां ने गाया, जिसके बोल कुछ यूं थे कि जा अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा। और ये गीत निगहत सुल्ताना पर अक्सबंद हुआ और मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंच गया। बताया जाता है कि ये उनके फिल्मी करियर का सबसे बड़ा गीत था और आज भी उन्हें इसी गीत की निस्बत से याद किया जाता है। निगहत 60 की दहाई में दिल मेरा धड़कन तेरी, सायका, सालगिरह, इंसान बदलता है और 5 दरिया जैसी शाहकार फिल्मों का हिस्सा बनी। उनका फिल्मी सफर तो बहुत कामयाब रहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें अज़दवाजी जिंदगी में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। निगहत सुल्ताना और हसन तारिक ने पसंद की शादी की थी, लेकिन निगहत के साथ वादा वफा न किया और उनके बाद 2 और शादियां की। हसन तारिक से निगहत सुल्ताना की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रीना रखा गया। रीना ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा और सबूही के नाम से मारूफ हुई। दिलचस्प बात यह है कि निगहत सुल्ताना अपनी बेटी को अपनी छोटी बहन कहती थी। निगहत सुल्ताना के शौहर हसन तारिक का इंतकाल 1982 में हुआ, जबकि निगहत सुल्ताना 2002 में जहानी फानी से रुखसत हुई। उनका कराची में इंतकाल हुआ और वहीं दफनाया गया। निगहत सुल्ताना का काम आज भी देखने वालों को सुनहरी दौर की याद दिलाता है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे।